ठीक है ना। अब पेनिस खूब बढ़िया से खड़ा करना है, चाहे पत्थर जैसा रहे, एकदम हथौड़ी रहे, हाँ ढील ना रहे, एकदम टाइट रहे, मुड़ने पर भी ना मुड़े। तो भैया साहब क्या दोस्त, चले अब आगे। तो अगला जो कड़ी है आपके लिए, वो कड़ी इस प्रकार से है कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का स्पर्म कैसे तैयार किया जाए। स्पर्म बनाने का सबसे बढ़िया जुगाड़, सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। तो हम जो अच्छा तरीका आपको बताएंगे वो 3 तरीका है आपके पास। 3 तरीकों को पालन करना है, बस 3 से ज्यादा चौथा नहीं बताने वाले हैं। सबसे बेस्ट क्वालिटी का सबसे सुंदर लड़का उत्पन्न कर सकते हैं, सबसे इंटेलिजेंट उत्पन्न कर सकते हैं, हर चीज में उसकी क्वालिटी खूबसूरती चार चांद जैसा रहेगा। तो यह उत्पन्न करने के लिए सबसे पहले आपको स्पर्म के ऊपर बात करना पड़ेगा। स्पर्म सबसे बढ़िया रहेगा तो समझो कि बच्चा ही सबसे बढ़िया उत्पन्न होगा। और स्पर्म बढ़िया रहा तो आपके चेहरे पर लाइट आ जाएगा, आपका चेहरा भी बढ़िया, आपकी भी सुंदरता बढ़िया, और प्लस जो बच्चा पैदा होगा वो भी खुश, और जो आपकी वाइफ आएगी वो भी खुश। सबको खुश करना है तो स्पर्म बना के रखिए, बस यही जुगाड़ है आपके लिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि भैया साहब जो हस्तमैथुन कर रहे हैं आप, हस्तमैथुन जो कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। मैथुन जो कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। और जो दूसरा युवा पीढ़ी जो कर रहा है कि हम तो हस्तमैथुन करते नहीं फिर भी हमारे अंदर एक कमी है, तो उनके लिए हम कहेंगे धूम्रपान छोड़ दीजिए। उनके लिए हम कहेंगे धूम्रपान छोड़ दीजिए, गुटखा दारू जो भी आप लेते हैं इन चीजों को छोड़ दीजिए। ये पहला एडवाइस है कि जो दोस्त भाई अगर ये नहीं कर रहे हैं तो ये कर रहे होंगे, अगर ये नहीं कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं, किसी न एक तो लत है ये है। अगर दोनों में से नहीं है तब तो मान लीजिए बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है, ठीक है ना। तो पहला अगर बताओ क्या है छोड़ना बच्चा लोग, हस्तमैथुन या धूम्रपान करते हैं। अभी आपको बताएं एग्जांपल से, एक चना है, भुना हुआ चना है तो भी चना बोलोगे, अगर उसको हम खेत में डाल देते हैं तो क्या वो जामेगा नहीं। तो क्या आप स्पर्म तो मार मार के हस्तमैथुन तो करके निकाल दिए हैं, लेकिन आप ये बताइए मुझे, जब आपने निकाल दिया क्या हुआ, स्पर्म अच्छा क्वालिटी का रह पाया, उसके अंदर कमी आ गई, तो क्या स्पर्म तो निकलेगा जब सेक्स करेंगे। लेकिन 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 अगर बच्चा उत्पन्न होता भी है तो किसी न किसी एक पार्ट या 2 पार्ट या 3 पार्ट में कमी आ जाएगा उसके अंदर, किसी न किसी भी पार्ट में। और कमी ना आए तो सबसे पहला काम है कि स्पर्म हमेशा क्या करके रखना है, बचा के रखना है। पूरी बात स्पर्म के ऊपर जा रही है, कुछ भी क्वालिटी लाना है आपके शरीर पर, आगे पीढ़ी वाले पर भी और आपके ऊपर भी। तो पूरी बात कहाँ करेंगे हम लोग, शुक्राणु के ऊपर बात करेंगे। किसके ऊपर, शुक्राणु के ऊपर बात करेंगे। इसे संजोगा के रखिए, बढ़िया से बना के रखिए। दूसरी क्वालिटी कि हम आपको बोलेंगे वेजिटेबल्स खाने के लिए, क्या खाने के लिए, एंड फ्रूट्स खाने के लिए बोलेंगे, यानी कि सब्जियां और फल खाने के लिए आपको बोलेंगे। और सब्जियां और फल में क्या क्या हो सकता है 2 चीज हम आपको 3 चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। ये 3 चीज अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो गारंटी देते हैं आपकी स्पर्म एकदम बेस्ट क्वालिटी की बन जाएगी, सही है ना। तो सबसे पहला इसमें काम जो है, वेजिटेबल्स में आप क्या खाएंगे। वेजिटेबल्स में जैसे पालक का नाम आपने सुना ही होगा, पालक का नाम सुने आप लोग। पालक बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का होता है बच्चा लोग। क्या होता है ये, बहुत ही, यानी कि स्पर्म बनाने के लिए, स्पर्म बढ़ाने के लिए, उसकी आकार प्रदान करने के लिए, उसको शक्ति प्रदान करने के लिए पालक, क्या पालक। दूसरी पॉइंट है गाजर। गाजर का नाम आपने सुना है, गाजर खाने से वीर्य क्या होता है, गाढ़ा होता है और तेजी से बढ़ता है। बढ़ता तो है और तेजी से बढ़ता और गाढ़ा होता है। तीसरा पॉइंट अपने पास है लहसुन। लहसुन का नाम सुना है, लहसुन खाइए, ज्यादा नहीं,
2 से 3 कली रोज खाना है, 2 से 3 दाना बस। यह लहसुन तो जो बता रहे ये इम्यूनिटी पावर आपकी मजबूत तो करेगा और प्लस स्पर्म की डेंसिटी बढ़ा देगा, घनत्व तो बढ़ा देगा। क्या बढ़ा देगा? वॉल्यूम बढ़ा देगा, वॉल्यूम, आयतन बढ़ा देगा। ब्लड का जो स्पीड होता है ये लहसुन से बढ़ता है। अगर किसी का कम होगा तो ये लहसुन खिलाइए, जिसका ब्लड कम दौरा कर रहा है कम। अब देखिए इसीलिए कहते हैं कि अगर आपका पेनिस जो होता है वो टाइट नहीं हो रहा है तो आपको लहसुन खाना चाहिए, क्योंकि तब वो ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। अब ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो पेनिस ठीक से खड़ा नहीं होगा, टाइट नहीं होगा, मोटा नहीं होगा, ठीक है ना। अब पेनिस खूब बढ़िया से खड़ा कर रहा है, चाहे पत्थर जैसा रहे, एकदम हथौड़ी रहे, हाँ ढील ना रहे, एकदम टाइट रहे, मुड़ने पर भी ना मुड़े। तो भैया साहब लहसुन खाइए, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, ब्लड का फ्लो हाई हो जाएगा। जैसे ब्लड फ्लो हाई होगा समझ जाइए कि लिंग एकदम मस्त हो जाएगा, ठीक है। और फ्रूट्स में आइए, ज्यादा नहीं वही चीज बताएंगे सस्ता जो आपसे हो सके और ये बेस्ट क्वालिटी का है। फ्रूट्स में आते हैं, सबसे पहले अनार लेते हैं, बहुत ही फायदेमंद होता है। क्या होता है? थोड़ा बहुत भी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि पूछे मत। फ्रूट्स में सबसे आगे पहले नंबर पर यही है, अनार ही है। फ्रूट्स खाने के लिए और क्या हो सकता है? पहला नंबर पे आपके लिए तो बोला गया अनार हो गया, केला हो गया। क्या हो गया? केला खाइए खूब, लेकिन केला कब खाना चाहिए? सुबह खाना खाने के बाद, शाम को खाना खाने के बाद एक केला बस लेना है। खाना खाने के बाद बस एक ही केला खाना ही है आपको, ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है, ताकि वह और दिन तक चल सके। फ्रूट्स में क्या क्या लेना? अनार हो गया, केला हो गया, और विटामिन सी लेना है, जैसे संतरा हो गया, विटामिन सी। और इनके सिवा जो लेना है वो होगा विटामिन सी लेना है आपको। विटामिन सी में जैसे संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, आंवला हो गया, ये हो गया, ये सब लेना है आपको। ये सब खाइए और देखिए स्पर्म की तादाद रुके ना रुकेगा, मारेगा एकदम झकझकाएगा, एकदम फुल, एकदम टंकी, जैसे लगेगा कि नहीं अब नदी बह रही है। हाँ, समरसेबुल लगाना पड़ेगा, नहीं चालू जिनका जाए गड़बड़ा जाए, समरसेबुल लगाए दे, जब चलावक समय आई तब लगाया तुझे। आइए आगे चलते हैं। तो ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट था। अब तीसरे पॉइंट में देखिए भाई, ज्यादा यूज नहीं करना, ये तो आसानी से अवेलेबल हो जाएगा कि नहीं पहले ये बताओ। बहुत ही सिंपल तरीका बता रहे हैं। अगर और इसमें यूज करना है तो एक ब्लैक चॉकलेट आता है। ब्लैक चॉकलेट आप लोग सुने होंगे, ये ज्यादा नहीं खाना है, दिन में मतलब 4 ठो 2 ठो 1 को खा लीजिए। ब्लैक चॉकलेट आता है, बड़ा सा देखिए पैकिंग होता है, एक ब्लैक कलर का ऐसे चकोतरा की तरह रहता है, ऐसे देखिएगा ना, ऐसे इस पे ऐसे बना रहता है, और ये ब्लैक कलर का रहता है। ये डेयरी मिल्क की तरह होता है, 5 रुपए का भी आता है। तो दिन भर में 2 ठो खा लेना चाहिए, 1 को खा लेना चाहिए, कम से कम 1 तो खा ही लेना चाहिए। अगर स्पर्म काउंट बढ़ाना है तब बहुत ही ताकतवर है ये स्पर्म बढ़ाने के लिए, लेकिन ज्यादा नहीं, नुकसानदायक हो जाएगा ज्यादा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें केमिकल जो पाया जाता है वह स्पर्म के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, बहुत तेजी से इसके अंदर वृद्धि करता है ये। और ज्यादा केमिकल हो जाएगा तो नुकसान कर जाएगा इसको, उतना ही खाना। इसलिए बोल रहे हैं ये जो ब्लैक चॉकलेट होता है बहुत ही फायदेमंद होता है। हाँ, आइए तीसरे पॉइंट पर चले आप। तीसरा पॉइंट आपके लिए यह है दोस्त, थोड़ा सा आते हैं मांस में। मांस में जो सबसे पहला पोजीशन लिया है वह है दोस्त अंडा, और स्पर्म के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है, इन सभी में से सबसे ज्यादा जरूरी अंडा है। चाहे जवन खा, लेकिन दोस्त एक खड़ा हो गया समस्या आपके लिए अंडा। वह समस्या क्या है कि जो इस युग का अंडा है मशीन के द्वारा बन रहा है, और ये मशीन वाला अंडा खाएंगे, ज्यादा खा लिए तो
शरीर में दर्द हो जाएगा, शरीर में एक जगह से एक आधे से जलन होना उत्पन्न शुरू हो जाएगा। ये आधा यानी इस युग में जो अंडा बन रहा है, ये अंडा मत खाइए दुकान वाला। आप जाइए कोई मुर्गी उर्गी जियाया हो, बत्तख उत्तख जियाया हो, वो अंडा को खरीद के लाइए, हम कह 2 रुपये महंगा देगा ना, लेकिन देसी तो मिल जाएगा, वो शुद्ध अंडा होता है। उसको अगर लगातार खाते हैं वह अंडा आपके लिए फायदेमंद है। अगर दुकान वाला खरीद कर खाते हैं तो ये मार्केट का ये बनाया गया अंडा रहता है, ये नुकसानदायक होता है, इसको मत खाइएगा। नहीं तो यहां से दाना निकलना शुरू हो जाएगा, चेहरे से दाना निकलना शुरू हो जाएगा, मुहासा निकलना शुरू हो जाएगा, तमाम प्रकार के आपके शरीर में रोग उत्पन्न हो जाएंगे अंडा खाने से। मार्केट वाला अंडा नहीं, आपको जब भी खाना है तो कहाँ का अंडा खाना है बच्चा लोग? ये देसी, जैसे मुर्गी का हो गया, बत्तख का होगा, कछुआ का हो गया। तो 3 बातों पर किया गया, अंडा हो गया, और इसके सिवा अगर हम लेना चाह रहे हैं तो हो सकता है वो मछली। क्या होगा बच्चा लोग? वह मछली होगा, अंडा और मछली। फिर देखना इसके बाद जो आपके साथ चमत्कार हो जाएगा, ये जो लड़का होगा, ये जो लड़का होगा या जो ये लड़की होगी, ये जो लड़की होगी एकदम हंसते हुए निकलेंगे और दिमाग में एकदम जड़ी बूटी, एकदम तेजस्वी निकलेंगे, एकदम इंटेलिजेंट निकलेंगे, विद्वान निकलेंगे, बहादुर निकलेंगे और पढ़ने में एकदम तेज निकलेंगे, हर चीज में एकदम ब्रिलियंट रहेंगे। और इसके साथ साथ आप भी ब्रिलियंट हो जाएंगे, आपकी वाइफ भी ब्रिलियंट हो जाएगी, आपके साथ जो जोड़ा खाएंगे वो भी क्या हो जाएगा? ब्रिलियंट हो जाएगा। मतलब इतना चीज आप करते हैं और स्पर्म को संजोगा के रखते हैं, बचा के रखते हैं, तो इसी चीज को बोलते हैं ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य पर हम लोग बातें करेंगे कल। किसके ऊपर?